जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आए हम आपके लिए बेहतरीन सी बी 2025 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज, जिसमें बात करेंगे लेंस के ऊपर डिपेंड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आशा है आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। ठीक है, देखें जरा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात बोलेगी, मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। ठीक है, देखेंगे जरा। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज। ठीक है, आपकी इमेज की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना और ये देखना कि वो मिरर से रिलेट है या लेंस से है। अगर लेंस से है तो कौन से लेंस की बात यहाँ पर की गई है, कॉनकेव लेंस की। ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको करने कैसे है। सॉल्यूशन नंबर 1 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉनकेव मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, लेंस के भी और मिरर के भी। ठीक है, लेंस के भी हो सकते हैं और मिरर के भी हो सकते हैं, आपको ये पहचानना होगा। ठीक है, वो डायलॉग आपने सुना ही होगा, पहचान कौन। ठीक है, चलो तो ऐसे ही आपको पहचानना है। देखें जरा क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो पुट किया गया है वो माइनस के 10 सेंटीमीटर पर पुट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। ठीक है भैया, रियल इमेज बना रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। रियल इमेज का मतलब क्या है, उल्टा बनेगा नीचे को। ठीक है, 3 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी जो लार्जर बनेगा वो कितना बनेगा, रियल है तो नीचे को बनेगा, लिख लेना इसको रियल। रियल का मतलब है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी लाइन के नीचे बनेगा। समझ में आ रही है बात। और जब उल्टा बनेगा तो एम की वैल्यू माइनस में होगी, सीधी सी बात है। आगे क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आपको बताना है कि v की वैल्यू यहां पर कितनी बैठेगी। ठीक है भैया, इस v की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो देखेंगे ना, तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बता रखा है m इक्वल टू क्या होता है, बताना जरा। मिरर के लिए माइनस के v अपॉन u। m की वैल्यू पुट करें माइनस का 3, v आपको निकालना है। u की वैल्यू पुट करो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इक्वल टू आ गया माइनस के 3 सेंटीमीटर। यानी v का मतलब माइनस हो गया, यानी उल्टी चलकर आ गई रे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। कहां पर बनेगा इमेज, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बनेगा और आपका ऑप्शन हो जाता है ए, क्लिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यार। आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज। आप ऐसा समझ लें कि एक प्लेन मिरर है और इसके सामने जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये 50 सेंटीमीटर पर, ये तो है ना, हाँ यही बोला गया है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इस इमेज, बॉल के ये जो बॉल है और इसका इमेज जहां पर भी बनेगा, जिस भी पॉइंट के ऊपर इसका इमेज बना है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। क्लियर बात समझ में, इससे अलग तो कुछ नहीं पूछा गया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलें भैया, इसको कैसे करेंगे आप। देखो मुझको पता है क्या दिया हुआ क्या है, जो गिवन रहता है वहीं से आंसर निकल के आता है, हमेशा याद रखना। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया, आंसर देखना जरा। प्लेन मिरर की बात चल रही है, केवल कंसेप्ट प्लेन मिरर के, क्योंकि प्लेन मिरर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है, कॉनकेव लेंस से भी और कॉनकेव मिरर वगैरह से भी। ठीक है, क्या बताया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज, ये तो निकालना है आपको। बॉल एंड इमेज ये आपको फाइंड करना। ठीक है, बॉल मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर काम करेगा।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना जरा। इसका फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा वो क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड, इसको ऐसे लिखेंगे, बॉल की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिससे कि सब पर काउंट करेगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल टू, ये ट्वाइस होता है भैया, याद रखना है किसके, कौन से डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, 2 इंटू ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया बताना जरा, 50 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा भैया, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और आपका ऑप्शन हो जाता है क्लिक कौन सा, ए। पहले का भी ये था, फर्स्ट का और सेकंड का भी ये। क्लियर है बात? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस किस तरीके से कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, देखिए भैया नेक्स्ट देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, दिया गया, जल्दी से देखें जरा। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, रिफ्लेक्शन एंगल किस किस के बीच में बनता है, रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें भाई, एक तो इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से चल करके आती है, जो रे ऑब्जेक्ट से चल करके आएगी वो और नॉर्मल के बीच में, है ना। चलो देख लेते हैं आंसर कौन सा लग जाता है आपका, रिफ्लेक्टिंग रे, सरफेस मिरर, नहीं रिफ्लेक्टिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो देखिए ना, इंसिडेंट रे, सरफेस मिरर, ना जी, द नॉर्मल टू द सरफेस मिरर ऑफ इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, रिफ्लेक्शन एंगल कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, और इंसिडेंट एंगल कौन बनाएगा, इंसिडेंट रे बनाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां से आपका डी ऑप्शन आ जाता है, इसको आप क्लिक कर लेंगे। नंबर 4 देखिए जरा क्या क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया था घर से करने के लिए, अगर आपका देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, देखो इसमें एक एंगल बन रहा है थीटा, और साथ में एक जो बिटवीन का एंगल है इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, 70 दे रखा है ना। हाँ 7 कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, अच्छा ये इस तरीके से दे रखा है। देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ, ये वाला 35 है, ठीक है, ये बीच का एंगल आ जाएगा यहाँ से, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया, और ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, ये क्लियर है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिगर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर आपको बताने हैं। ठीक, चलिए जरा देखो उसको कैसे करेंगे आप। ये पूरा का पूरा एंगल कितना 90 है, आपको ये वाला एंगल बताना है एंगल आई, और ये वाला एंगल बताना है एंगल आर। दोनों मुझको पता है, दोनों सेम होंगे, तो पहले एक फाइंड कर लेते हैं। मुझको पता है, देखना जरा, अगर मैं बोलूं एंगल आई, देखो एंगल आई और 35 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो एंगल आई यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 90 माइनस 35, और एंगल आई कितना बच जाएगा, ये 55 डिग्री, और ये इक्वल हो जाएगा आई की। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाती है। देखिए जरा क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन 180 सेंटीमीटर, अ मैन 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ दी गई वो कितने दी गई, ओ इक्वल टू हैंड टू हैंड आप लिखते चलेंगे, 180 सेंटीमीटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हिज आईज आर एट अ हाइट ऑफ 172, हाइट आर 172 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हिज आईज आर एट हाइट, उसकी जो आईज है ना, हाइट 172 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से कितना ऊंचाई पर है, 172 हाइट पर है। देन टू सी हिज फुल इमेज फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, द लोअर एंड ऑफ मिरर शुड बी प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ। यानी क्या बात पूछी गई है, देखो जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है उसकी जो लेंथ दी गई है वो 180 सेंटीमीटर दी गई है। समझ में आ रही है बात, 180 सेंटीमीटर दी गई है, और 180 सेंटीमीटर में क्या बोला गया, अ मैन
180 सेंटीमीटर हाइट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हिज आईज आर एट हाइट ऑफ 172 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, 172 फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। अच्छा देखो जरा, देन टू सी हिज फुल इमेज फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, द लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट पर मिरर को रखना है हमको ये बतानी है बात, समझ में आ रही है बात। अब मिरर को किस हाइट पर रखा जाता है इसके बारे में कैसे करेंगे, देखो जो मेन की फुल हाइट है ना, अगर हम लेंथ ऑफ फुल मिरर निकालें, फुल मिरर की लेंथ को निकालें तो फुल मिरर की लेंथ यहाँ से कितनी निकलती है, अगर मैं बात करूँ, देखना जरा, लेंथ ऑफ फुल मिरर 180/2, इसका हाफ हो जाएगा और ये 90 बन जाएगा, समझ में आ रही है, कितना बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, क्लियर बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, हमको क्या निकालना है, ये तो लेंथ ऑफ मिरर की बन गई, ये फुल इमेज के लिए बनी है, लेंथ ऑफ मिरर ऐसे लिख लेंगे इसको आप, अगर आपसे कभी भी पूछेगा एग्जाम के अंदर लेंथ ऑफ मिरर फॉर फुल इमेज, तो जो आपकी ये लेंथ दी गई इसका आप हाफ कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने एग्जाम में इसमें क्वेश्चन में पूछा है द लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट के बेस पर वो रखा हुआ है ये हमको बताना, लोअर एंड बताना, ठीक है, फ्लोर से कितने एंड पर रखा हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें लोअर एंड ऑफ द फ्लोर, ठीक है, तो लोअर एंड ऑफ द फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, देखना जरा, 180 में से माइनस कर देंगे 90 + 4, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, देखना जरा, यहां से अगर मैं निकालूं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 86, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन यहाँ से क्लिक हो जाता है, क्लियर बात समझ में आ रही है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन आपके ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। लेंस के भी होंगे मिरर के भी होंगे, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिक्स मिलने वाले हैं, ये बात याद रखना, ठीक। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा अटपटा सा सवाल है लेकिन कोशिश करेंगे समझने की कैसा पूछा जाएगा। देखिए जरा, बोला क्या गया है, द फिगर ऑफ गिवन अलोंग साइड शो द इमेज ऑफ अ क्लॉक, कितने बज रहे हैं घड़ी के अंदर, देखना जरा, मेरे हिसाब से 2:35 हो रहे हैं फिलहाल, कितना हो रहे हैं फिलहाल 2:35, 2:35 इसमें दिखाई दे रही है मुझको, ठीक है भैया, यानी 250 ऊपर। अब पूछा गया इन, अब इसके बिल्कुल सामने एग्जैक्ट प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में मुझको पता है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी एज इट इज चीजें दिखाई देंगी, बस डायरेक्शन चेंज कर देगा वो, है ना। अगर इन सुई को मैं कन्वर्ट कर दूं, देखना जरा, जो आपको निडल दिखाई दे रही है 2 से आगे और 3 के बीच में, इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो किस साइड में पड़ेगा, 9 और 10 के बीच में पड़ेगा, सीधी सी बात है। और ये जो आपकी 35 पर है, ये इधर को ये इस साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आ रही बात। और टाइमिंग जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, इसको इधर रख के 9:25, ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका डी। समझ में आ गया, इसका एग्जैक्ट आप ऐसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में ऐसे ही कन्वर्ट करके देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया 7 में, द एंगल क्या बोला गया, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 35, ठीक है। अब ये भी आपको बताया गया बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, समझ में, देखो ये क्वेश्चन बोला गया, इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये एंगल दिया गया 35 ये ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, हाँ प्लेन मिरर के और इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। प्लेन मिरर के और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच का जो एंगल है वो 35 डिग्री बनाया गया है, समझ में आ रही है बात। द टोटल एंगल, अब क्या पूछा, टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में कंप्लीट एंगल बताना है, ये वाला पूरा है कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बात करूँ, ये वाला तो आई हो जाएगा और ये वाला आर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे, देखना जरा, एंगल आई और 35 मिलके क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, समझ में आ रही है ना बात। और एंगल आई कितना बन जाएगा,
90 माइनस 35 और एंगल आई कितना बन जाएगा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा 55 और ये 55 है तो ये भी कितना बन जाएगा 55 बन जाएगा। और इनको अगर हम टोटल एंगल निकालें, टोटल एंगल कितना हमने बोलो आई प्लस आर, यानी कितना बन जाएगा 55 प्लस 55 और ये कितना बन जाएगा 110 और आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन आपका क्लिक हो जाता है। समझ में आ रही है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिए जरा कुछ बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना इनका, ठीक है। चलो भैया जी स्क्रीन एक जबरदस्त, चले क्या बोला गया, अ चाइल्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक मैजिक मिरर है जिसमें अलग तरीके का मैजिक दिखाया जा रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया इसमें, क्या बोला गया है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, ठीक है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग स्मॉलर। उसने एक स्क्रीन में देखा जो सामने मैजिक मिरर है, उसमें क्या देखा कि उसका जो हेड है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जो मिडिल का हिस्सा है, ठीक है, स्टमक वगैरह का, ये चेस्ट का, वो कैसा है, वो बहुत नॉर्मल है, और जो लेग का एरिया है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात। गोप्रो आपने देखा कैमरा, उसमें भी जैसे दिखाई देता है, बिल्कुल सराउंडिंग एरिया का है, ऊपर का हिस्सा बड़ा, बीच का सेम और नीचे का सबसे छोटा, बिल्कुल पैर जो लेग्स होते हैं। द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो 3 मिरर इसमें है, देखो जहां से बड़ा दिखाई दे रहा है, डाइवर्जिंग दिखाई दे रहा है, वो तो हो गया कॉनकेव आपका, जहां सेम इमेज बन रही है वो प्लेन हो गया, और थर्ड वाला क्या है, सबसे छोटा बन रहा है जहां पर डाइवर्जिंग हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, सॉरी, वो बन गया कॉन्वेक्स आपका। तो याद रखना, क्लियर बात समझ में, ये तो लॉन्गेस्ट बनेगा, ये सेम बनेगा यानी इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज, और ये कॉन्वेक्स कैसा बनाता है, स्मॉलेस्ट बनाता है। आ रही है बात समझ में, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है सी, एकदम क्लियर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है और जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर बनेगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, जो रियर व्यू, जो व्हीकल्स के अंदर आपने देखा होगा पीछे देखने का शीशा होता है, रियर व्यू जिसको बोला जाता है, पीछे का हिस्सा देखने के लिए, ठीक है, कि पीछे कितनी गाड़ियां हैं, कितना रश लगा हुआ है, कोई गाड़ी पास तो नहीं कर रही है, इसके लिए लगाया गया है, उसका मैग्निफिकेशन बताना है आपको, ठीक है। उसका सीधी सी बात है, इमेजेस को कैसा बनाता है, छोटे से शीशे में ज्यादा इमेजेस आ रही है, यानी लेस देन 1 होगा। समझ में आ रही बात, एम जो होता है इसका लेस देन 1 होता है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए, जल्दी से देखें जरा। रेस फ्रॉम, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखना, फिर दोबारा से देखें क्वेश्चन को, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें कि एक ही बार में समझ में आ जाए। रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सन कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, सीधी सी बात है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस के ऊपर पॉइंट करेंगी, और जो डिस्टेंस बताई गई है यानी ये क्या है, ये फोकल लेंथ बताई गई है, यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लॉजिक, बस हल्का सा लॉजिक क्लिक करना है और तुरंत आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। देखिए आगे क्या बताया गया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that the image of its that size of its image is equal to the size of object। समझ में आ रही है बात, यानी ऐसे पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पर उसका इमेज जो है बिल्कुल उसके जैसा बने, और ये कंडीशन बनती थी कहां पर, केवल जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, 2f2 के ऊपर ही बनेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं, बताना जल्दी है। ये कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, और ये जब इमेजेस मैंने आपको बताया था, 3rd नंबर का क्वेश्चन ये बना था, केस नंबर 3, आप देख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, लेंसेज वाले टॉपिक में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतनी बात। देखेंगे आगे नेक्स्ट बात में क्या बोला गया, तो आपको बताना फॉर द साइज
क्या बताया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है ना, 2f पर रखा गया है। 2f का मतलब क्या होता है बताना है, 2f का मतलब है 15 × 2 यानी कि -30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखना है 2f 1 के ऊपर, और बी ऑप्शन आपको हो जाता है यहाँ से क्लिक। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, देखेंगे ना, a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using फिर दोबारा देख लें, a full length image of a distant tall building, किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई फुल लेंथ की ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, आपको वो देखना है तो मैग्नीफिकेशन, तो आपको बताना है कि भाई कौन सा मिरर इसमें यूज होगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, या बोथ कॉन्वेक्स एज वेल एज प्लेन मिरर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो जब हम किसी दूर की चीज को देखना होता है ना, तो सीधी सी बात ये होती है क्या कि हमारी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, समझ में आ रही है। और लेस देन 1 जो पावर होती है वो कहाँ होती है, वो हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी, एकदम क्लिक। क्लियर बात समझ में, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है तो सीधा सा कॉनकेव मिरर यहाँ पर आपका लगने वाला है, ऑप्शन बी आपका इसका क्लिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया देखिए जरा, नो मैटर फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, नो मैटर फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो कैसे दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीधी, यानी कि सीधी का मतलब है लाइन के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज, जिसकी यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है, अब ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो भैया दोनों हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, उसके फोकस पर क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के कॉनकेव मिरर में मैंने आपको मिरर जो पहले वाले मैंने 6 केस आपको बताए थे, कॉनकेव मिरर में जो 6 क्वेश्चन आपको कराए थे उनमें से जो फोकस वाला पॉइंट था उसमें हमको पता है सीधा क्या बनेगा, सीधी सी बात है वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर बात समझ आ रही, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन हो जाता है डी सही है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। एनसीईआरटी में पूछा गया है। ठीक है, बस सीधी सी बात है, क्या इसमें पूछा गया, फिर दोबारा देखने एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन कौन बनाता है ये हमको बताना है, समझ में आ रही है बात। अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखिए लिया क्वेश्चन नंबर क्या बताया गया, 14 में ये बात बोली गई है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम, कौन कौन बताता है ये हमको बताना है। देखो सीधी सी बात, अगर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड में बोला गया कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री ईच अदर। नो, इसका तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और डी आपका बन जाता है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। देखो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात करें भाई, एक तो कॉनकेव मिरर होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था। कॉनकेव मिरर में क्या बात बताई गई है, जितने भी पैरेलल बीम बनते हैं कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, एक तो पैरेलल बीम यहां पर बनता है हमारा, समझ में आ रही है बात। ठीक है, दूसरा पैरेलल बीम कहां पर बनता है, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर, फर्स्ट में रखा है
फर्स्ट के बी में साथ में दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो पहले बीम बनाई थी, वो तो डाइवर्जिंग का काम करता है, ठीक है। तो उसमें सेकंड में अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स वाले में देखना जाएगा फोकस से होकर जाएगा, जाएगा फोकस से होकर जाएगा, जाएगा फोकस से, जाएगा फोकस से होकर जाएगा। किस पॉइंट से होकर जाएगी सारी चीज? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है भाई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही ऐसे जो क्या बनाएंगे, पैरेलल बीम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैरेलल बीम बनाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ऐसे एग्जिट एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, कुछ भी पटांग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, देखिए जल्दी से यार क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 को आप घर से लगाएंगे, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे देता हूँ, एक ही क्वेश्चन आपको डेली देता हूँ, डेली वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आते ही उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। देखिए जरा, थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबका सॉल्यूशन, उसमें जो गिवन वैल्यू दी गई है आपको बच्चा, वहीं से आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, बस आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए फॉर्मूला लगाने की। फॉर्मूला बेस्ड किसके ऊपर है, क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर है, लेंस के ऊपर है, मिरर के ऊपर है, क्या चीज पॉजिटिव लेनी है, क्या चीज नेगेटिव लेनी है। ये छोटे छोटे क्लू पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, जो आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही बात? देखिए जरा, इस क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप घर से लगा के लेके आएंगे, नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए यार, 10 मिलीमीटर लॉन्ग owl pin is placed vertically in front of a concave mirror at a 5 mm long image of owl pin is formed at 30 cm in front of mirror। फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 10 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यानी ओ की वैल्यू दी गई है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज दिया गया है 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज, ठीक है। समझ में आ गई बात? कॉनकेव मिरर है तो इमेज नीचे को बनेगा, यानी कि आई की जो वैल्यू है जो आपने लिखा है 5 mm, वो माइनस का लिखा जाएगा। और इनफॉर्म्ड ऑफ कहां पर फॉर्म्ड हो रही है, 30 सेंटीमीटर, यानी v इक्वल टू दे रखा माइनस के 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसलिए v को नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रही बात? पूछा क्या गया आपसे, फोकल लेंथ पूछा गया। क्या पूछा गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कब निकाल पाएंगे? देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला कब लगा पाएंगे आप? देखना जरा, आपके पास फॉर्मूला होता है मिरर का 1/v माइनस प्लस के 1/v। फोकल लेंथ कब निकाल पाएंगे? जब v और u दोनों हो आपके पास। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, m इक्वल टू माइनस के, इसको बताया था i/o माइनस के v/u। यहां से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, u की वैल्यू, ठीक है। और यहां से दोनों की वैल्यू को उठा के v पुट कर देंगे और u पुट कर देंगे, निकल के क्या आ जाएगा, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? इतनी बात सही है, ठीक है। क्लियर आ गई बात? ठीक है, तो दोस्तों इतनी क्लास को रखेंगे। इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों यारों पंटा लोगों में जरूर शेयर करें हमारे इस लेक्चर को, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जय हिंद, जय भारत।